राम अवतार में लिए गए कर्ज को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। आइए जानते हैं दोस्तों, राम अवतार में लिए गए कर्ज को राम को कृष्ण अवतार में क्यों चुकाना पड़ा। श्री राम भगवान नर रूप में साक्षात नारायण ही थे। भगवान ने इंसान के रूप में लीला की थी। जब जब अधर्म धर्म पर हावी होता है तब तब भगवान अवतारित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में अवतारित हुए थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा था। कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपया कर मुझे समझाए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसीलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही है। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो रणबंध चढ़ाया, मैं उस रण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का रन उतारा था। तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को रन उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, ना जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण जी का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई थी कि
श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इसी छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने मुझे आज तक पानी भी नहीं पिलाया है। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने जा पहुँचे। राधा रानी के द्वार पर पहुँचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली, राधे राधे श्री राधे बरसाने वाली। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जे हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर श्री कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वही जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गए। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और एक बार रटने लगा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते भागते आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वारे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तब तो तुम कभी मुझे पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जे श्री राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। श्री कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण